हेलो, राधे राधे। मैं अंबिका। देखिए, अब आज हम करेंगे बोथ डीप नेक 4 टक्स ब्लाउज़ विथ बेल्ट, है ना। उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे हम, और आज हम करेंगे डायरेक्ट अस्तर पे, है ना। जो फैब्रिक है हमारा अस्तर है, हम उस पे करेंगे, ठीक है। तो अस्तर पे कैसे करेंगे ड्राफ्टिंग, हम वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास ये मेज़रमेंट है, तो इस मेज़रमेंट से हमें बनाना है। और देखो, आज हमें ना मतलब हम थोड़ा जल्दी बनाएंगे, तो जल्दी बनाने के लिए कौन सी ट्रिक आपको यूज़ करनी है, तो मैं ना वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बार बार हमारा जो थ्योरी चार्ट रहता है, हमें हर पॉइंट को उसमें देखना होता है ना, कि हम पॉइंट टू पॉइंट देख देख के फिर हम करेंगे, तो उससे क्या हमारा टाइम भी जाता है ना। तो हम क्या करें कि जो थ्योरी है हमारी, उसके हम सारे पार्ट्स, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम सब पहले ही नोट कर लें, है ना। जैसे फुल शोल्डर है, मैंने देखो आज सब कुछ पहले से नोट करके रखा है कि हम डायरेक्ट सिर्फ ड्राफ्टिंग करेंगे ना, हमें बार बार थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बार बार हम चार्ट देखते हैं फिर, है ना, इसमें हमारा टाइम भी जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे सारे मेज़रमेंट हमारी कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर हम सिर्फ ड्राफ्टिंग करेंगे, ओके। तो चलिए, देखिए, हमारा जैसा फुल शोल्डर है, तो मैंने पहले ही फुल शोल्डर निकाल लिया है। जैसे हम क्या करते थे कि बैक पार्ट में हमारा जो फुल शोल्डर है +1 करके डिवाइड 2 करते थे, फिर हमारा आंसर आता था। तो मैंने क्या किया, पहले ही सब कुछ ये इसमें नोट कर लिया है, ठीक है। देखिए, जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग पुराने हैं, उन्हें ये सब कुछ पता है ना, कि ये जो मेज़रमेंट मैंने कैसे निकाला है, थ्योरी कौन सी है, चार्ट कौन से हैं, तो वो सब मैंने पहले बताए हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाए, है ना, और आप भी आगे का सीख सको, है ना। अगर आपको आगे का सब कुछ पता होगा तो ये आप ईज़िली ड्रॉ कर पाओगे, ओके। तो आज मैं बाकी सब चीज़ें नहीं बताऊँगी, आज मैं सीधे ना ड्राफ्टिंग करूँगी, ठीक है। तो जो भी नए हैं वो लोग हमारी पहले की जो वीडियो है वो देख लो, ठीक है। तो चलो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो ये फैब्रिक है वो अनइवन होता है ना, तो यहाँ से आपको एक सीधी क्रॉस लाइन बनानी है, ठीक है। मैंने यहाँ से सीधी क्रॉस लाइन बना ली। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो फुल शोल्डर है, ठीक है, तो फुल शोल्डर को मैंने रेडी रखा है। तो मेरा कितना है, 7.25, ठीक है। तो मैं 7.25 मेरा जहाँ पे भी आ रहा है, मैं 7.25 पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पे देखो, मैंने 7.25 पे एक मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, वहाँ से डाउन जाना है ना, शोल्डर डाउन। तो कितना जाना है मुझे, 0.9। देखिए, ये सब मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने नोट कर लिया है मेरा पहले ही, ठीक है। मेरा यहाँ पे आया 0.9। अब नेक ब्रीथ है हमारी ना, तो नेक ब्रीथ को भी जो फार्मूला है वो मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो आप वीडियो में देखना पहले की। तो 2.4 आ गया मेरा नेक ब्रीथ। तो देखो, मैं यहाँ से 2.4 पे यहाँ पे एक मार्क करूँगी। अब क्या करना है, मुझे इनको क्रॉस मैच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस मैच करूँगी। इसके बाद अब हम बनाते हैं चेस्ट लाइन, ठीक है। तो चेस्ट लाइन के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है, जो मैंने पहले बताया हुआ है वीडियो में। तो मैंने देखो डायरेक्ट निकाल लिया है। मेरे पास कितना आया, मेरा जो चेस्ट लाइन है वो है 6.1 पे, ठीक है। तो मैं 6.1 पे यहाँ पे एक मार्क करूँगी, ठीक है। 6.1 पे मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ से सीधी लाइन बनाऊँगी, जो हमारी चेस्ट लाइन है। तो मैंने यहाँ से चेस्ट लाइन बना ली। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, चेस्ट लाइन के बाद चेस्ट मार्क करना है ना। तो चेस्ट मार्क का भी फार्मूला है, जो मैंने बताया है। तो देखो, मैंने निकाल के रखा है वो। तो मेरा कितना आ रहा, 7.75। तो जहाँ पे भी 7.75 आएगा, मैं वहाँ से एक मार्क करूँगी। यहाँ मैंने एक मार्क कर लिया। अब मैं यहाँ 2 इंच की मार्जिन दूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने 2 इंच की मार्जिन दे दी। इतना मेरा कंप्लीट। अब इसके बाद फिर मुझे क्या करना होगा, शोल्डर माइनस चार्ट में मुझे देखना है, ठीक है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। अब मैं शोल्डर माइनस चार्ट देखूँगी। तो शोल्डर माइनस चार्ट में भी मैंने पहले ही देख लिया है ना, तो उसमें मेरा आया है, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद मुझे करना है -1.5 इंच। तो मैं यहाँ से -1.5 इंच करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से -1.5 इंच कर लिया है। शोल्डर माइनस चार्ट में आपको फिर से एक बार ये दिखा देती हूँ, ठीक है। शोल्डर माइनस चार्ट में आपको 3 चीज़ें क्लियर करना है, नेक राउंड, आपका जो रेडी शोल्डर है वो कितने इंच का आपको रखना है, और नेक डीप कितना रखना है, ठीक है। ये 3 मेज़रमेंट रख के आप फिर अपना जो भी है वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा -1.5 आया, ठीक है। क्योंकि जो वेक वाला है हमारा डीप नेक, वो रखूँगी मैं 10 इंच, ठीक है। तो मेरा इस लाइन में आया, तो मैंने यहाँ पे
कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मैंने -1.5 इंच किया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, मुझे आर्म होल शेप देना है, तो मैं क्रॉस कितना जाऊँगी, तो मैं 1 इंच जाऊँगी। ये सब कुछ आपको पहले की वीडियो में मिलेगा, चार्ट में भी मैंने बताया है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले की वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद अब हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप देंगे। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व से शेप दे दूँगी। ये शेप दे दिया मैंने, देखिए इतना मेरा रेडी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं लेंथ मार्क करूँगी। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का मुझे सेंटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन दोनों का सेंटर में निकालूंगी। तो मुझे देखो यहाँ मैंने इंची टेप को यहाँ से यहाँ रखा। अब मैं इसे ऐसे फोल्ड करूँगी, ये मुझे यहाँ पे सेंटर मिल गया, ठीक है। मैंने सेंटर पे एक मार्क किया। अब देखो इसी सेंटर से हम नेक डीप का मार्क भी कर लेंगे और लेंथ जो हमारी है वो उसका मार्क भी हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा जो नेक डीप है वो मुझे चाहिए 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने एक मार्क किया। उसके बाद जो हमारी बैक लेंथ है, बैक लेंथ हमारी 13 है। तो 13 में मैं क्या करूँगी, देखिए 13 बैक लेंथ है, तो उसमें +1 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 14 इंच। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्क कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे मुझे 2 यहाँ मार्क मिल गए। अब इनको सीधे मैच करना है, ठीक है। यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये हमारा जो है बैक पार्ट का, ये हमें 2 ड्राफ्टिंग मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा नेक है इसे मैं ऐसे मैच करूँगी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये मैंने इधर कर लिया। देखो आपको अगर नेक ब्रीथ में आपको थोड़ा सा आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा ब्रॉड हो, तो आप यहाँ से 0.25 या 5 इंच भी आप एक्स्ट्रा जा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 1 इंच से मैं 25 इतना एक्स्ट्रा चली जाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा गई। अब इस मार्क को यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। तो अब हमें ये वाली लाइन नहीं देखनी है, ठीक है। इतना हमारा होने के बाद देखो मैं इसमें इतना वो हो गया। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, जो हमारी वेस्ट है, हमारी कमर कितनी है हमें उसका देखना है। तो देखो मेरी वेस्ट है 29 है। एक मिनट, कहाँ है इसका मेज़रमेंट, हाँ 29 है। तो देखो मैंने पहले ही उसका निकाल के रखा है। तो मुझे कितना मिल रहा है, 7.25। आपको वेस्ट डिवाइड 4 कर देना है, ठीक है। 7.25 आया मुझे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। 2 इंच की मैं लूजिंग दे दूँगी। आपको देखो ये सब है ना, पहले ही आप नोट करके रख लो, ताकि आपको बार बार चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, बार बार थ्योरी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे डबल टाइम जाता है, ठीक है। हम उसमें मैच करेंगे, वो करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे ना। तो आपको पहले ये सब चीज़ें कर लो, तो आपको ईजी होगा ना ड्राफ्टिंग करने में भी, क्योंकि सारी चीज़ आपके पास पहले से ही निकली होगी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 0.25 डाउन जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 0.25 पे एक मार्क करूँगी। देखो मैंने यहाँ पे कैसा मार्क किया। अब यहाँ स्केल से मैं देखूँगी, देखो जी ये जो जैसे क्रॉस जा रहा है मैं उसको वैसे ही क्रॉस जाने दूँगी, ठीक है। अब मुझे इसको इसमें मैच करना रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से फ्रेंच कर्व से मैं थोड़ा सा शेप दे दूँगी, है ना। तो फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे इस पर शेप दे देंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से फ्रेंच कर्व से शेप दे दिया। अब ये जैसे भी जा रहा है हमेशा जाने देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा ये 0.25 नीचे गई और इसको मैंने इस पर मैच कर दिया। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व से शेप दे देते हैं।
ठीक है, ये मेरी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तैयार है। अब एक मिनट, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये हमारा डीप नेक है ना, तो मुझे यहाँ पे 0.5 इंच का डाउन जाऊँगी मैं, यहाँ से 0.5 इंच यहाँ से माइनस करूँगी और इसको मैं सीधे मैच करूँगी। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला भाग है, वो हमारा पूरा कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हम कपड़े पर ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो इससे हमारा जो अस्तर है ना, वो आपको ज़्यादा लगता है। ठीक है, और अगर आप पेज पे किसी भी उस पर कागज़ पे आप ड्राफ्टिंग करते हो ना, तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो अस्तर है वो बहुत कम लगता है। ठीक है, क्योंकि हम जो फर्मे हैं, हम डायरेक्ट कब फर्मे रखते हैं तो हमें जगह मिल जाती है। देखो अब ये जगह जो है कपड़े में, ये वेस्ट जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर फर्मे रख के करेंगे ना, तो हमारे कम अस्तर में ड्राफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब कम अस्तर में ही हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। और ऐसे हम इस पे डायरेक्ट ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, और मैं एक और तरीका बताऊंगी। अभी एक मेथड ये है, सेम जैसे प्रिया मैम ने बताया है, तो ये वैसी मेथड है। ठीक है, अब एक और है जिससे हमें ना कपड़ा और बचा सकते हैं। डायरेक्ट कपड़े पर करेंगे तो उससे हमारा यहाँ का कपड़ा भी बच जाएगा। तो हम नेक्स्ट ब्लाउज़ में वो भी करके देखेंगे। ठीक है, अब मेरा ये वाला कंप्लीट है। अब मुझे करना है फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए देखो, मैं यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ पहले। ठीक है, मैंने यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद देखो फ्रंट पार्ट का भी मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है ना, सारे मेज़रमेंट निकाल के रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा शोल्डर था उसको डिवाइड 2 करके हमारा जो आंसर आता था ना, तो मैंने डायरेक्ट किया 6.75। मैंने पहले ही सब कुछ निकाल के रखा है। ठीक है, तो 6.75 पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। यहाँ मैंने 6.75 पे एक मार्क किया। उसके बाद फिर मुझे शोल्डर डाउन जाना है 0.84। तो देखो 0.84 आपका कहाँ आएगा, 1 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, मेरा यहाँ आया। ठीक है, अब जो नेक डेथ है मेरी वो है 2.4, मैंने यहाँ मैच किया। इन दोनों को मैं मैच करूँगी। देखो मैं आपको सिर्फ इजी तरीका बता रही हूँ, है ना, कि आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इससे आपका टाइम कम लगेगा, है ना। बाकी आपको देखो सारे आपकी जो थ्योरी है और वो सब आपके पास है ना, इसलिए मैं वो सब कुछ अभी बता नहीं रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने आपको पहले बताया है ना। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इससे हमारा टाइम कम लगेगा, आप इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, इसलिए मैं तरीका बता रही हूँ। अब इसके बाद फिर मेरा इतना होने के बाद हम चेस्ट लाइन बनाते हैं। चेस्ट लाइन मेरी बनेगी 5.1 पर, तो मैं यहाँ पे रखूँगी मेज़र टेप, 5.1 पे एक मार्क करूँगी। यहाँ मुझे चेस्ट लाइन मिल गई। यहाँ पे एक चेस्ट लाइन बनाऊँगी मैं ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेस्ट मार्क करूँगी, जो फिटिंग का होता है हमारा, तो वो चेस्ट मार्क मेरा आ रहा है 9 इंच पे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लूजिंग भी ऐड की है। ठीक है, तो आप ये सब कुछ डिटेल में, आपको पहले वाली वीडियो आप देख लेना, जो नए लोग हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 इंच की मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दी। ओके, यहाँ 2 इंच की मैंने इधर मार्जिन दे दी है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब मुझे लेना है, देखो चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच का आपको यहाँ पे गैप देखना है। ठीक है, तो मेरा आ रहा है 0.5 इंच। तो 0.5 इंच इसका जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसको मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0.1 इंच, है ना। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन इतना यहाँ पे मार्क कर दूँगी। ठीक है, एक लाइन इतना अंदर की ओर। अब उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, शोल्डर माइनस चार्ट देखूंगी मैं। तो शोल्डर माइनस चार्ट से मुझे कितना माइनस करना होगा, तो मेरा देखो जो नेक राउंड है, नेक राउंड का शेप देखना है, रेडी शोल्डर आपको कितने इंच का रखना है। ठीक है, और नेक डीप कितना रखना है, उन तीनों का मेज़रमेंट आपको पहले ही निकाल के रख लेना है। तो देखो जैसे मैंने निकाल के रख लिया है, तो मुझे कितना मिला है, 1.28। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस कर लूँगी 1.28। ठीक है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन।
इतना मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट हमारा होता है उसमें हमें हाफ इंच माइनस करना होता है, ठीक है। तो देखो मेरा ये यहाँ कितने इंच पे आया है, तो मैं देख लूँगी 5.25 पे, ठीक है। तो यहाँ 5.25 कहाँ आ रहा है, तो देखो मेरा यहाँ आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच कम कर देना है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ से हाफ इंच कम करूँगी, ये हाफ इंच मेरा यहाँ से कम हो गया। अब जो हाफ इंच कम किया है वो, और जो माइनस किया है हमने यहाँ है ना, फुल शोल्डर से जो माइनस किया उन दोनों को ऐसे मैच कर देना है। मैच कर दिया। अब इसके बाद हमें क्रॉस लाइन बनानी है ना, तो क्रॉस लाइन जो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्रॉस लाइन आएगी, तो वो भी मैंने आपको पहले चार्ट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ मेरा 1 इंच आया, मैं 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी। अब आपको क्या करना है, जो 1 इंच हमारा आया ना, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्म होल बना दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ का मार्क हम सेम करेंगे, दोनों का हमें वो लेना है, सेंटर पॉइंट लेना है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का मैं सेंटर लूँगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का मैंने सेंटर लिया, तो मुझे इसका सेंटर यहाँ मिला। अब इस सेंटर से देखो मुझे कितने मार्क करना है, ये देखो सबसे पहले हम करेंगे नेक डीप का। तो नेक डीप मुझे रखना है 7.5 इंच, ठीक है। अब इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 है। तो मैं उसमें क्या करूँगी, हाफ इंच प्लस कर दूँगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10 इंच। और अगर आपका 10 इंच पे शोल्डर टू एपेक्स है, तो आपको हाफ इंच पे ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 10.5 इंच, ठीक है। जो भी आपका आएगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक मेरा कंप्लीट है ना। अब इसके बाद मैंने यहीं पे सेम मेज़र टेप रखा। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी हमारी फुल लेंथ आ रही है, ठीक है, फुल लेंथ मेरी जहाँ पे आएगी मैं वहाँ पे एक मार्क कर लूँगी। तो फुल लेंथ देखो मेरी कितनी है, फ्रंट वाली जो है लेंथ मेरी वो है इसकी फ्रंट लेंथ 15 इंच है। तो मैं उसमें 1 ऐड करूँगी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 16। तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क करूँगी, ठीक है। अब हमें ये 3 मार्क 1 2 3, ठीक है, ये तीनों मिल गए। और हाँ, हम विथ बेल्ट वाला बनाना है ना हमें, ये 1 मिनट में देख लेती हूँ। नहीं, हमें इसको विथ बेल्ट नहीं बनाना है, ठीक है। विथ बेल्ट हमें ये नहीं बनाना है, तो हम इसमें बेल्ट का ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं सीधे यहाँ पे मार्क कर दूँगी, ठीक है। एक लाइन मेरी यहाँ बनी, ये मेरी नेक वाली है, और ये मेरी वेस्ट वाली है, ठीक है। ये 3 हमें क्रॉस लाइन मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद देखिए अब मेरा जो है यहाँ से नेक का मुझे शेप देना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ जो नेक है हमारा उसे हम मैच करेंगे। इस लाइन से इस लाइन पे मैंने देखो यहाँ पे ऐसे मैच किया, स्केल को सीधा रखेंगे। ये नेक वाला मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका शेप ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। फ्रेंच कर्व से मैं इसका शेप बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने शेप बना दिया। अब हम देखेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना आता है। तो देखो उसके लिए भी फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया है। जो भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड 10 करना है, ठीक है। तो मुझे इसका कितना मिल जाएगा, एपेक्स टू एपेक्स, 1 मिनट, इसका एपेक्स टू एपेक्स 3.4 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3.4 जहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मार्क किया 3.4। हम ये 4 डॉट बना रहे हैं ना, तो मुझे क्या करना है, जो भी आपकी ये चेस्ट लाइन शोल्डर टू एपेक्स आया है ना, वहाँ से आपको हाफ इंच इतना नीचे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हाफ इंच इतना नीचे जाऊँगी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको एपेक्स टू एपेक्स देखना है। 3.4 आपका जहाँ पे भी आ रहा है, 3.4 मेरा यहाँ पे आया। अब यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे वेस्ट लाइन पे करना है, ठीक है। हाफ इंच मैंने माइनस किया, यहाँ पे मार्क किया। अब क्या करूँगी, इसको और इसको मैच करना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन को मैंने यहाँ पे मैच किया।
अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो डार्ट है वो वेस्ट डार्ट है वो आपका कितने इंच का मिला है। तो ठीक है, अब मैं उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, उसमें भी आपको दिया गया है। ठीक है, कि आपको वेस्ट का जो डॉट है वो कितने इंच का लेना है। ठीक है, तो आप पहले वाली वीडियो में देख लेना। तो देखिए मेरी जो यहाँ पे बेस्ट डॉट है वो डॉट कितने इंच का आएगा, 3.75 इंच का। ठीक है, तो 3.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है, देखो मेरा 3.75 यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। अब ये जो आपका डार्ट है उसको इस लाइन से मैच करना है, तो मैंने देखो इसको इस लाइन से ऐसे मैच कर दिया। ठीक है, अब आपको नीचे का जो आपकी वेस्ट है टोटल वो करना है। तो देखो मैंने क्या किया, जो भी आपकी वेस्ट है डिवाइड 4 करके प्लस आपको जो ये डार्ट है उतना इंच आपको ऐड करना है। तो टोटल आपको जो भी मिलेगा आपको फिर उस पर मार्क करना है। तो देखो मुझे मिला 12.25, तो मेरा 12.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ से हमें एक इंची टेप को ऐसा सीधे रखना है, और जहाँ पे भी 12.25 आपका मैच हो जाएगा वहाँ आपको एक डॉट बना देना है। ठीक है, ये आपकी फिटिंग लाइन हो जाएगी, उसमें आपको +2 इंच ऐड करना है, आपका ये मार्जिन है। ठीक है, अब इसको मैं इससे मैच करूँगी। ठीक है, हमने अब ये हमारे हो गए। अब क्या करूँगी, ये जो हमारी लाइन है ना उसे मैं थोड़ा सा ऐसा सीधा आगे तक बना देती हूँ। ठीक है, अब जो हमारा सेंटर डॉट है, तो अब हमें ये देखो यहाँ 4 डॉट बना रहे हैं ना, तो 4 डॉट में हमें 4 डॉट चाहिए। तो यहाँ का जो सेंटर का डॉट है वो मुझे लेना है 0.75। देखो ये आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आपको उसका भी फार्मूला दिया हुआ है, चार्ट दिए हुए हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कितने इंच का बनाना है, 0.75 का है ना, मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो 1 इंच के ऊपर, तो मुझे ये कितना मिल जाएगा, 1.75। ठीक है, ये मुझे 1.75 इंच का डॉट मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मुझे अब कैसे मैच करना होगा, तो देखो मैं क्या करूँगी, इसको इन दोनों का जो भी सेंटर होगा, तो मैं इन दोनों का ऐसा सेंटर लूँगी। यहाँ इसका एक सेंटर आया, अब इन दोनों का सेंटर लूँगी, इन दोनों का सेंटर यहाँ आया। ठीक है, अब इसके बीच का मैं ले लूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से यहाँ मैच करूँगी डॉट को, और इसको यहाँ से ऐसे इस पे मैच करूँगी। ठीक है, आगे वाले पे, ये जो बीच में हमें मिला है ना उस पे करना है। ठीक है, यहाँ ऐसा आप स्केल से सीधा मिलाना। एक डॉट देखो मुझे ये मिल गया। अब मैं ये वाला जो है इसमें हमें अभी शेप देना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा, इन दोनों का भी मुझे सेंटर लेना है, यहाँ से इसका मैंने सेंटर ले लिया, यहाँ मार्क किया। अब इन दोनों का भी मुझे सेंटर लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका सेंटर लिया, 3 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, अब इधर भी इन दोनों का सेंटर है, तो मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका ये सेंटर मैं यहाँ पे ले लूँगी, तो मुझे इसका सेंटर यहाँ मिल गया। अब यहाँ से आपको इन दोनों जो नीचे के मार्क है ना वहाँ से हाफ इंच आपको बाहर जाना है। ठीक है, बाहर के साइड, तो हाफ इंच में यहाँ आई, हाफ इंच में यहाँ आई। ठीक है, अब फ्रेंच कर्व से आपको शेप दे देना है, जहाँ पे भी आपका ये शेप आ रहा है वहाँ आपको फ्रेंच कर्व से शेप देना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व से इस पर शेप दे दिया। अब इसको मैं ऐसे मैच करूँगी इसको। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा यहाँ पे ये आ गया, ये हमारा इधर का एक डार्ट बन गया। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। ये मुझे मिल गया 5 पॉइंट के ऊपर
3 लाइन, ठीक है, 5 इंच के ऊपर 3 लाइन। अब यहाँ पे भी मैं देखूँगी, सेम मैच करूँगी मैं, यहाँ पे भी मुझे 5 इंच के ऊपर 3 लाइन जहाँ पे भी मिलेगी मैं वहाँ पे एक मार्क करूँगी। देखो यहाँ मुझे मिला, मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। इसके बीच का गैप देख लूँगी कितने इंच का आया है, तो 1 इंच के 1 इंच पे एक लाइन कम है, ठीक है। तो इसका मैं डबल करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1.75, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.75 पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, और इसका मैं हफ़ करूँगी, तो इसका हफ़ मुझे कितना मिलेगा, 25 इंच ऊपर एक लाइन, ठीक है। मतलब हमें 1 इंच के ऊपर 3 लाइन जितनी होती है ना, 3 लाइन इतना हमें यहाँ पे कर देना है, ठीक है। 3 लाइन इतना हमने यहाँ पे किया। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे मैच कर दूँगी। ये वाले को अभी आपको सिर्फ डॉट डॉट बनाना है, ठीक है। अभी आप मैच नहीं करो, क्योंकि अभी हम इसका फाइनल देखेंगे। बैक वाला पार्ट है ना, उसे कटिंग करके बैक पार्ट को हम यहाँ रखेंगे, तब हमें इसका फाइनल पता चलेगा, ठीक है। अब हम इसका यहाँ आर्म होल वाला डार्ट दे देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये सब साइज़ के लिए फ़िक्स है, ठीक है, 0.75 अब जाना। जहाँ पे भी आपका 0.75 जा रहा है वहाँ आपको एक मार्क करना है। यहाँ एक मार्क किया, 0.75 मेरा यहाँ पे हुआ। अब इस मार्क को आपको इससे मैच करना है, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से यहाँ मैच कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब हमारा जो भी चेस्ट है, ठीक है, हमारा जो अपर चेस्ट का गैप आया है और चेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ का सेंटर डार्ट में ये वाला आर्म होल डार्ट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे मिला 0.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.5 इंच का एक डार्ट दूँगी। जो लोग भी नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले आपको हर वीडियो में समझाया है सभी को, ठीक है, और चार्ट भी दे दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे मैच करूँगी। देखो आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे मैच नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। इन दोनों का सेंटर देखो यहाँ आएगा, ठीक है। और जो सेंटर आया ना, उससे आपको 1 इंच या हाफ इंच इतना आप नीचे आ जाओ और वहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये हमें डार्ट मिल जाएगा, एक डार्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, एक यहाँ मिला। अब 4 वाला हम इधर इस साइड देखेंगे, ठीक है, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और इससे पहले हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच, देखो हमारा, हम जब सिलाई लगाएंगे ना तो हमें हाफ इंच चाहिए रगा। अब इसमें देखो हम एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हमको जो एक्स्ट्रा है वो हम यहीं पे ऐड कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐड होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हाफ इंच यहाँ, हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच यहाँ, ऐसे करके मैं मार्क कर लूँगी, ठीक है। आपका हाफ इंच जहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, आपको वहाँ वहाँ एक मार्क करते जाना है। ठीक है, तो देखो मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया है ये यहाँ, और ये वाला पोर्शन तो है हल्का सा हमारा ऐसा करके ये वहीं जा रहा है। देखो ये हाफ इंच मेरा यहीं पे आया था और यहाँ पे आके यहाँ मैच हो गया, ठीक है। तो जो मुझे कटिंग करनी है तो मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, ठीक है, यहाँ से नहीं। अब मुझे इतना मिलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसकी पहले यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। इसको अभी आपको एक्स्ट्रा ही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला डॉट माइनस करना है ना, तो देखो आप इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ठीक है, और आप इसको ऐसे इसके ऊपर रखो, और यहाँ आप एक अल्पिन है किसी इससे भी आप इसको अटैच कर दो, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा, देखो ये अनइवन होता है ना हमारा यहाँ पे, तो हम जो है आर्म होल वो पूरा प्रॉपर बना लें, ठीक है।
मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे कल पिन लगा देती हूँ। अब आपको यहाँ पे शेप दे देना है, ठीक है। फ्रेंच कर्व से मैं इसको फाइनल शेप दे देती हूँ, फिर हम इसकी वहाँ से कटिंग कर देंगे। देखो अभी तो मैंने दे दिया। अभी सॉरी, मुझे क्या करना है, बैक पार्ट अभी मैं यहाँ रखूँगी और फिर ये पार्ट हमें देखना है कि पूरा इक्वल है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे आर्म होल का, ठीक है। इतना आपको करने के बाद आप क्या करो, पहले जो बैक पार्ट हमारा पूरा रेडी है ना, उसकी आपको कटिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली। आपको इसमें देखो कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। देखिए बैक पार्ट यहाँ से, अगर हम यहाँ से एक छोटा सा डॉट देते हैं ना, अगर आपको लगता है कि आपको क्रीज आ रही है तो आपको डॉट देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है, ठीक है। तो जो मेरे क्लाइंट है उनको दिक्कत नहीं होती है, तो मुझे यहाँ पे डॉट नहीं देना है, ठीक है। मेरा इतना रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको रखूँगी फ्रंट पार्ट पे, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे इसको भी रख लेती हूँ। यहाँ से मैं इसको ऐसे मैच करूँगी, ठीक है। आपको फिटिंग टू फिटिंग लाइन मैच करनी है और यहाँ पे आपको ये ऐसे मैच करना है। तो देखो मेरा जो मैंने पहले मार्क किया था ना इसको इक्वल करके, तो देखो मेरा यहाँ पे आया है। तो अब ये मेरा फाइनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मार्क करूँगी, ओके। देखो आपको जैसे ये कॉर्नर जहाँ जैसे जा रहा है ना, आप क्या करो, इसको भी ऐसे ही यहाँ से ऐसे मैच कर लो, ठीक है। ऐसा मैच किया आपने, क्योंकि देखो पहले हमारा कैसा रहता है, सीधा रहता है, लेकिन जब हम बैक पार्ट को रखते हैं इक्वल तो हमारा यहाँ आता है, ठीक है। तो आपको बैक पार्ट के साथ ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और ये वाला इतना आपका कंप्लीट होने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूंगी कि मुझे इन दोनों का गैप कितना आया, कितना इंच का मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ इन दोनों के बीच का गैप देख लूँ, 1 इंच के ऊपर 1 लाइन उतना, ठीक है। 1 इंच के ऊपर 1 लाइन इतना। तो हम क्या करेंगे, अब मैं पहले इन दोनों का सेंटर ले लेती हूँ। ये मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है। अब सेंटर से मैं 1 इंच इतना नीचे जाऊँगी, ठीक है। मैं 1 इंच इतना नीचे गई। अब मैं यहाँ पे डॉट दे दूँगी, ठीक है। कितने इंच का देना है, जो हमारा यहाँ का गैप आया था 1 इंच के ऊपर 1 लाइन है ना, तो मैं क्या करूँगी, हाफ इंच के ऊपर इधर इधर और इधर। तो देखो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 इंच के ऊपर 1 लाइन इतना मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो मुझे क्या मिल गया, 1 इंच के ऊपर 1 लाइन इतना मिल गया। अब मैं इसका डॉट यहाँ पे बनाऊँगी, ठीक है। ये जो हमारा गया था, तो मैं पहले तो देखो ये जो बीच वाला हमें मिला था ना, उसको मैं सीधे ऐसे मैच करूँगी इसी लाइन पे, ठीक है। अब सेम मैं यही प्रोसेस इसमें भी करूँगी कि जो भी इनका सेंटर है उसका सेंटर लूँगी। सेंटर यहाँ आया, अब सेंटर के 1 इंच इतना मैं इधर आ गई, ठीक है। सेंटर से 1 इंच इधर आई। अब मैं ये दोनों डॉट को यहाँ पे मैच कर दूँगी। तो इन दोनों डॉट को मैं यहाँ पे मैच करूँगी, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे मैच किया, ठीक है। और आपका ये वाला जो देखो, ये थोड़ा सा ये है ना, इसको आप ऐसे लंबी लाइन बना लो, ठीक है, ऐसा, ताकि हमको यहाँ पे जो हम शेप देंगे फिर से तो वो इजीली बन सके, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व रखा। अब ये देखो ये जो रहेगा वो मेरा फाइनल रहेगा, ठीक है। ये वाला जो बन गया वो मेरा फाइनल वाला रहेगा। हम इसी पे कटिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट अब हमें पूरे मिल गए। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 मिनट, यहाँ से देखो इसको मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लूँ। एक्स्ट्रा कटिंग करनी है अभी आपको यहाँ से ना, क्योंकि हमें ये डॉट मिलाना है अभी यहाँ से। तो हम देखो कर ही लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से हमें अब देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे इसे सीधा मैच करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसे सीधा मैच करूँगी, है ना। 0.5 इंच मुझे यहाँ से, ये जो ब्रेथ है ना, यहाँ से 0.5 इंच मुझे यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो मुझे मैच करना है, ठीक है। अब ये वाला जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है, ये सब कटिंग में चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इस पे ये हमारा जो नेक है, नेक भी मैं ऐसे बना लेती हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये जो डॉट है ना उसको भी मैं ऐसे इस पे मैच करूँगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी एक पिन लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिन लगाई। अब क्या करना है आपको, ये फिटिंग लाइन और जो ये हमारी नीचे की लाइन दिख रही है ना, अब आपको सेम ऐसे इसको देखो, अब ऐसे जो जहाँ पे भी जा रही है तो अब आपको ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये मेरी फाइनल लाइन हो गई। अब सेम यही वाली इधर से भी मैं यही करूँगी। ये जो हमारी फिटिंग लाइन थी ना वहाँ, और इसको मैं ऐसे सीधा मैच करूँगी, कॉर्नर टू कॉर्नर रखूँगी। यहाँ पे ये कॉर्नर पे स्केल रखा, ये लाइन को मैच करनी है मुझे सेम। तो देखो मैं ऐसे करूँगी, ठीक है। तो मुझे ये लाइन नहीं करनी, अब ये लाइन पे मैं सेम ऐसे कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब ये मेरा रेडी है। अब मुझे इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। आपको इस साइड ये करना है क्लिप आई का, ठीक है। क्लिप आई का आपको हाफ इंच करना है, लेकिन मैं नहीं भी करती हूँ ना तो भी फिटिंग प्रॉपर आ जाती है, ठीक है। अब मेरे ये दोनों पार्ट कंप्लीट है। अब मुझे करना है स्लीव्स की कटिंग, ठीक है। तो देखो वो मैंने आपको फर्मे में बताया ही है ना, फर्मा बताया है आपको पहले वीडियो में, तो हम बस वो